फॉरेनर्स इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। भारत जैसा देश, इतना बड़ा मार्केट और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अगर एक भी लीगल कंप्लायंस मिस हुआ तो उनका बिजनेस बंद हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, उन्हें कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं और क्या पेनल्टीज लग सकती है फॉर द नॉन कंप्लायंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी फॉरेन नेशनल या फिर कंपनी के पास इंडिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं: होली ओन्ड सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या फिर ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस। लेकिन इन तीनों में सबसे कॉमन और एफिशिएंट रूट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है। सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से कि एक डायरेक्टर इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया होना चाहिए। तीसरा, हर डायरेक्टर के पास डीएससी एंड डीआईएन होना चाहिए। चौथा, ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए। पहले ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास 1 लाख रुपीस की लिमिटेशन थी, कंडीशन थी, लेकिन अब वो हटा दी गई है। पांचवा, नेम अप्रूवल फ्रॉम आरओसी अंडर रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 2014। छठा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एनओसी फ्रॉम पेरेंट कंपनी जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। एंड सेवेंथ, स्पाइस प्लस फॉर्म। ये एक फॉर्म एमसीए की वेबसाइट पे फाइलिंग करने से आपके इनकॉर्पोरेशन, पैन, टैन, जीएसटी सब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं चलेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है तो आपको बाकी कंप्लायंसेस पूरे करने होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है फेमा का। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो आपको फेमा और आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा अंडर 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आपने इंडिया में लाइसेंस ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस खोला है तो उसके लिए आपको आरबीआई और एमसीए से अप्रूवल लेनी होगी। इनकम टैक्स के लिए आपके पास पैन होना चाहिए और हर साल एनुअल फाइलिंग करनी होगी। तो इसके साथ काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज हैं कि जो कि मिस्टेक कर बैठते हैं, जैसे कि रेजिडेंसी ऑफ डायरेक्टर्स को मिस करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फेमा को रिपोर्ट करना। लेकिन ये सब आपको 1 लाख रुपीस के पेनल्टी या फिर आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडिया के लीगल इकोसिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।